नमस्कार विद्यार्थीगण, स्वागत है आप सभी का इस शानदार और एक बेहतरीन सी क्लास में। जैसा कि आपको पता है कि YouTube पर अपनी पूरी फिजिक्स क्रम से चल रही है, जिसमें तीसरा चैप्टर चल रहा है और आज ये उसका 7वां लेक्चर है। इस लेक्चर में जो चीज़ें हम लोग करने वाले हैं वो तो आपने थंबनेल पर पहले ही देख ली हैं, ठीक है भाई। अच्छा, इससे क्लास को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे मैं जितना कुछ भी पढ़ाता जा रहा हूँ उतना आप तैयार रखें। जैसे मान लो 3 चैप्टर पढ़ा दिए मैंने, तो ये नहीं कि मान लो किसी ने कहीं पूछ दिया कि वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, अब आप ये कहें कि हमने अभी रिवीजन नहीं किया, ये भी कोई बात होती है। मैं ये कहना चाहता हूँ जितना कुछ भी मैंने पढ़ा दिया वो आपके दिमाग में फिट रहे सारा, इसीलिए तो थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं भाई। 20 मिनट की क्लास, 25 मिनट की क्लास या 30 मिनट की क्लास, इससे ज़्यादा 35-40 की हो जाती, इससे ओवर तो जाती नहीं। 40 मिनट से ओवर क्लास तो वैसे नहीं जाती, ठीक है भाई। तो इतनी हल्की हल्की क्लास होने के बावजूद भी अगर आप हर दिन का हर दिन अपने दिमाग में नहीं रख पाए तो फिर 1 घंटे की क्लास आप कभी अपने दिमाग में नहीं रख पाएंगे। इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है भाई। तो मैं जो चाहता हूं कि आप पूरा एकदम तैयार रखें। जैसे मैं कह दूं, मैंने ऐसे ऐसे विद्यार्थी देखे हैं कि कॉपी खो गई उनकी फिजिक्स की, 2 चैप्टर लिखे थे तो बच्चे ने बिना किसी की कॉपी लिए 2 चैप्टर लिख दिए। अब आप सोच के देखिए किस लेवल से उतने याद कर रखे होंगे, बिना किसी कॉपी की मदद के फिर से नोट्स बना दिया। तो आपको इस लेवल से तैयार रखना है। जैसे मैं कह दूं आपको तीसरा चैप्टर लिखना है तो आप बस हेडिंग डाल के चालू हो जाओ और आप खुद से लिख दें पूरा चैप्टर। इस लेवल से आपको तैयार करना है, ठीक है भाई। तो फिर इतना ही था आज का ज्ञान। अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं सीधे। सबसे पहली चीज देखेंगे, कल हमने आपको विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ाया, विशिष्ट चालकता पढ़ाई। हमने बताया था विशिष्ट चालकता सिग्मा बराबर होती है 1/ρ, बताए थे। विशिष्ट चालकता पढ़ा दी हमने। अच्छा, एक चीज और है, विशिष्ट चालकता सिग्मा और धारा घनत्व जे में कभी कभी संबंध पूछ लिया जाता है 2 नंबर में। तो ये चीज सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं, क्या? विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व में संबंध। ओम का नियम भी करेंगे, इसी क्लास में करेंगे, ठीक है। विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व, विशिष्ट चालकता सिग्मा तथा धारा घनत्व जे में संबंध। धारा घनत्व जे में संबंध कभी कभी 1-2 नंबर में पूछ लिया जाता है ये संबंध निकालने को, तो हम निकलवा देते हैं। अगर नहीं निकलवाएंगे तो हो सकता है आप एग्जाम में ना कर पाए, ठीक है। इसको मिटाते हैं। पहले हमसे पूछा उसने संबंध सिग्मा में और जे में, तो सबसे पहले तो हमको विशिष्ट चालकता सिग्मा और धारा घनत्व जे का सूत्र पता होना चाहिए भाई, है कि नहीं। हम जानते हैं, केवल हम ही नहीं जानते, तुम भी जानते हो। क्यों? क्योंकि पढ़ा रखा है तुम्हें। हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई? सिग्मा बराबर होता है 1/ρ। इतना तो जानते ही है भाई, इतना सरल है। अब क्या एक चीज और जानते हैं, ρ बराबर होता है E/G। विशिष्ट प्रतिरोध बराबर होता है विद्युत क्षेत्र बटे धारा घनत्व। ये फार्मूला भी मैंने कल ही कराया। इस रो का मान उठा के यहां पे रख दो तो सिग्मा बराबर हो जाएगा 1/E और बटे में आएगा G। अब मेन बटे वाली लाइन ये, नीचे है भिन्न, तो भिन्न का हर ऊपर गुणा हो जाता है, तो सिग्मा बराबर आएगा J और बटे में आ जाएगा E। J ऊपर पहुंच जाएगा। अगर मैं E को इधर भेज दूं तो देखो फार्मूला बनेगा J बराबर सिग्मा E। क्या आप समझ पा रहे हैं मैंने क्या किया? फार्मूला क्या बनेगा? J बराबर सिग्मा E। इसको सदिश रूप में भी लिखा जा सकता है। सदिश रूप में कैसे लिख सकते हैं इसको? J वेक्टर बराबर सिग्मा इंटू E वेक्टर। इस तरीके से इसको सदिश रूप में भी लिखा जा सकता है। सदिश कहने का मतलब है, सदिश को अंग्रेजी में वेक्टर कहते हैं। तो वेक्टर रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे? जो सदिश राशियां होंगी उनके ऊपर वेक्टर लगा देंगे। धारा घनत्व के ऊपर वेक्टर लगा दिया और इस विद्युत क्षेत्र के ऊपर भी वेक्टर लगा दिया। तो भाई ये था अपना विशिष्ट चालकता सिग्मा और धारा घनत्व जे में संबंध।
सिग्मा और जे में संबंध आ गया। भाई जिस भी चीज में संबंध निकालना होता है तो एक ऐसा फार्मूला निकालना होता है कि उसमें दोनों चीजें आ जाएं। ये आ गया भाई विशिष्ट चालकता सिग्मा और धारा घनत्व में संबंध। अच्छा एक चीज और बताएंगे हम, जैसे मान लो ये कोई तार है, ठीक, अगर ये तार है, मान लेते हैं इसका कुछ भी प्रतिरोध है, अगर इसको हम गर्म करें तो क्या प्रतिरोध बदलेगा? बदलेगा भाई, बदलेगा। क्यों? क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता बदलेगी। अब ये चीज तो तुम्हें पता नहीं होगी, तो यही चीज हम पढ़ा दें कि तार का तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है कि घटता है, कि कैसे बढ़ता कैसे घटता, इतनी चीज और पढ़ लो, ठीक। तो अब हेडिंग डाल लेंगे प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। कहने का मतलब ये है कि प्रतिरोध जो है वो ताप पर कैसे निर्भर करता है, यानी ताप बढ़ाने पर क्या होता है प्रतिरोध के साथ। जैसे मान लेते हैं ये कोई तार है, अब इसका ताप बढ़ाने पर इसका प्रतिरोध बढ़ेगा या घटेगा, ये चीज़ हम लोग समझने वाले हैं। तो मैं बता दूं, अगर ये तार धातु का है तब तो इसका तापमान बढ़ाने पर इसका प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन अगर यही तार अर्धचालक पदार्थ से बना है तो फिर तापमान बढ़ाने पर इसका प्रतिरोध घटेगा। कैसे बढ़ता घटता है वही चीज़ हम लोग इस हेडिंग में समझने वाले हैं। अच्छा इससे पहले एक चीज़ लिख लें क्या, कि धातु के तार का, अगर धातु का तार है तो उसका तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। ये बात लिख लेते हैं पहले। क्या लिखेंगे? तापमान बढ़ाने पर, चाहे सीधे लिखो ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर धातु के तार, धातु के तार का प्रतिरोध बढ़ता है, धातु के तार का प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है भाई, तापमान बढ़ाने पर धातु के तार का प्रतिरोध बढ़ता है। अच्छा भाई कैसे बढ़ता है, हम कैसे पता करेंगे कितना बढ़ता है, ये भी तो बात है। जैसे किसी ने कह दिया कि इसका टेम्परेचर जो है या इसका ताप जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, बताओ प्रतिरोध कितना बढ़ेगा, ऐसा सवाल बन सकता है ना। तो उसके लिए फार्मूला भी हम लोग लिखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे ये मान लेते हैं ये कोई तार है, ठीक, ये कोई मोटा सा तार है, ये कोई मोटा सा तार ले रखा हमने। अगर ये मान लेते हैं अभी ये 0 डिग्री सेल्सियस पर है, कतई ठंडा फ्रिज में से निकाला है, आप ऐसे समझ सकते हैं। इसका तापमान कितना मैंने मान लिया, अभी 0 डिग्री सेल्सियस ताप है, बहुत ठंडा है अभी, ठीक। और ये भी मान लेते हैं अभी भाई ठंडा है, तो ठंडा है तभी भी तो कोई प्रतिरोध होगा ना, तो मान लेते हैं इसका प्रतिरोध है R। लेकिन कैसे पता चलेगा ये प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस पर है, तो R के नीचे साइड में लगा देंगे 0, यही तो बात है। तो अभी कुछ नहीं किया मैंने, अभी सिर्फ ये बताया ये कोई धातु का तार है और अभी ये ठंडा है, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और इसका प्रतिरोध R0 है। अब अगर वो कह रहे गर्म किया गया, इसको खूब गर्म किया गया और इसका तापमान पहुंचा दिया T, इसका टेम्परेचर कर दिया इन्होंने T डिग्री सेल्सियस, तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा। अब हम मान लेते हैं कि प्रतिरोध T डिग्री सेल्सियस पर हो जाएगा RT। भाई 0 पे R0 मान लिया था प्रतिरोध, वैसे T डिग्री पर RT, यानी T नीचे लगाने का मतलब क्या है, T डिग्री पर प्रतिरोध, और ये 0 डिग्री पर प्रतिरोध। अच्छा अब देखेंगे, फार्मूला लिख लेंगे, ठीक। हमें ये पता करना है RT, सुनेंगे ध्यान से। क्या लिखा है हमने, ताप बढ़ाने पर धातु के तार का प्रतिरोध बढ़ता है, जिसे निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त करने का मतलब बताना, व्यक्त किया जा सकता है माने बताया जा सकता है, किया जा सकता है। किस सूत्र से बताया जा सकता है, RT बराबर R0
ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी, ये फार्मूला है। ठीक है, देखो भाई ध्यान से, आर टी माने है टी डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, आर जीरो माने 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध। एक के बारे में सब जानते हैं, टी वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर हमें रेजिस्टेंस ज्ञात करना है, माने प्रतिरोध ज्ञात करना है। अल्फा है ताप प्रतिरोध गुणांक, इनके सबके वो लिख लेते हैं। आर टी क्या है, टी डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध। ठीक भाई, आर जीरो क्या है, आर जीरो है 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध। अच्छा भाई, वन तो सब जानते हैं, अल्फा है ताप प्रतिरोध गुणांक, यही नहीं तुम जानते होगे भी बताएंगे। अल्फा है ताप प्रतिरोध गुणांक, ताप प्रतिरोध, चाहे ऐसे लिखो, हाँ ऐसे लिख दो, ताप प्रतिरोध गुणांक। सारी चीजों के मतलब बता दिए। टी क्या है, ये टेम्परेचर है, टी डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध। तो एक बात मैंने बता दी आप सभी को कि अगर कोई तार धातु का है तो तापमान बदलने पर उसका प्रतिरोध बदलता है, और उस बदले हुए प्रतिरोध को आप ये फार्मूला लगाकर निकाल सकते हैं। वो बताएगा कि 0 डिग्री पर इतना है, वो ये भी बताएगा, तुम्हें टी डिग्री देगा, वो कह देगा टी 10 डिग्री सेल्सियस पर पता करो, तो टी का मान कितना हो जाएगा तुम्हारा 10, और अल्फा भी वो देगा सवाल में। ठीक है, ताप प्रतिरोध गुणांक। अच्छा, एक चीज और लिख सकते हैं क्या, नीचे वही अर्धचालक वाली बात लिख लो। क्या लिखेंगे, अर्धचालक के लिए एक चीज और लिख लेते हैं, क्या, ऐसे स्टार मार्क करके लिख लेंगे। अर्धचालक का प्रतिरोध, अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। ठीक है भाई, ये जानकारी और आप नोट कर लेंगे, इसके बाद ओम का नियम पढ़ेंगे। जल्दी से इतनी बातें नोट करो, फिर हम इसको मिटा देते हैं। तो अब हेडिंग डाल लेंगे ओम का नियम, ओम का नियम। हालांकि ये नियम आप कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम बिल्कुल ही ऐसे बताएंगे जैसे आपको याद होगा तुरंत का तुरंत ही, ये बात ध्यान रखें। ठीक है भाई, ओम का नियम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले भाई चित्र बनाते हैं, बिना चित्र के थ्योरी कहाँ से लाएंगे हम, ये भी तो बात है। ऐसा तो है नहीं बस कहीं लिखी है और उठा के चिपका दी। ये मान लेते हैं अपने पास कोई तार है, और इस तार के सिरों पर विभवांतर लगाओ भाई, सेल लगा दिया हमने। ये सेल है, इसकी एक प्लेट है माइनस, एक प्लस है, ठीक, और इसका विभवांतर कितना है बी। सेल ऐसा ही तो होता है, उसमें 2 खुटियां होती हैं, उसमें से एक माइनस वाला तार निकालते हैं, एक प्लस वाला निकालते हैं। और कहाँ लगा दिया, एक लगा दिया इधर से और एक लगा दिया भाई इधर से। तो ये है अपना चालक तार, जिसमें क्या लगाया, जिसके सिरों पर लगा दिया कोई विभवांतर, और इसमें बहने लगी धारा आई। इसमें कितनी धारा बहने लगी, आई धारा बहने लगी। ठीक, तो ओम का नियम ये कहता है, कुछ नहीं कहता, ये कहता है कि ये जो विभवांतर है V और जो धारा है I, इनके बीच में अनुक्रमानुपाती का निशान लगा दो। इतना कहा ओम ने बस। क्या कहा कि चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V, चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V, उसमें बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। यही ओम का नियम है। लेकिन ये कब होता है, जब इस चालक में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तब इसकी भौतिक अवस्था ना बदली जाए। जैसे इसका ताप, दाब, आयतन, ये कुछ बदला ना जाए, तब ये वाली बात होती है। यही ओम का नियम है। अब देखो, पूरी की पूरी थ्योरी इस बोर्ड पर ही लिखी है, और जो बोल सके वो बोल के दिखाए मेरी तरह। देखो भाई, सुनेंगे ध्यान से। क्या, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब,
आयतन में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। बताओ, पूरी भाषा, पूरी इतनी लंबी चौड़ी भाषा आप खुद से लिख पाएंगे? ठीक है, एक बार और बोल देता हूं। क्या? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, आयतन आदि में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यही ओम का नियम है। अब सारी चीजें हो गई। ठीक, मैं जल्दी से लिख देता हूं एकदम फटाक से। क्या? और जो लोग जिन्हें याद हो गया हो वो खुद से लिखें कॉपी पर मेरी आवाज सुनकर। ठीक है, क्या लिखेंगे? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे कोष्टक में लिख लेंगे ताप, दाब व आयतन आदि ताप, दाब व आयतन आदि में कोई परिवर्तन ना किया जाए, ठीक है, इतना तो बोल लेंगे ना। किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप, दाब व आयतन आदि में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो अब चालू होता है ओम का नियम। तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है भाई, समझ गए बात को? अर्थात V अनुक्रमानुपाती I। मैंने बताया था जब जब अनुक्रमानुपाती निशान को बराबर में बदलते हैं, यानी ये तो V लिखा, ये लिखा I, जब इसको हम बराबर में बदलते हैं तो कुछ नहीं, इसको बराबर करके यहाँ पर किसी नियतांक का गुणा कर देते हैं तो V बराबर हो जाएगा RI। लेकिन इसको हम लोग ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं V बराबर IR। ठीक है भाई, यही ओम का नियम है। क्या कह देंगे? यही ओम का नियम है। ओम का नियम है। ठीक है भाई, एक चीज और पूछ ली जाती है, वो कहते हैं कक्षा 10 में आपने खूब पढ़ा होगा, विभवांतर V तथा धारा I के बीच खींचा गया ग्राफ सरल रेखा प्राप्त होती है। ये वाली बात और लिखा देते हैं। यहां तक लिखने के बाद इसे मिटाएं। क्या और लिख देंगे भाई? ऐसे स्टार मार्क करके नीचे लिख लेंगे विभवांतर V तथा धारा I, विभवांतर V तथा धारा I के बीच खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती है। एक सरल रेखा
प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। और वो चित्र भी बना देंगे सरल रेखा वाला। एक ऐसे लाइन खींचो, एक ऐसे खींचो, ठीक। इस वाले अक्ष पर दिखाएंगे विभवांतर, इधर क्या चलेगा V, ठीक। और इधर दिखा देंगे धारा I, इधर विभवांतर V, इधर धारा I, और इनके बीच खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होगा, ऐसा, ठीक है। और इस सरल रेखा का ढाल पता क्या होता है? इसका जो ढलान है वो ढाल निकालने का फार्मूला होता है ढाल, ढाल ही प्रतिरोध होता है, ढाल R बराबर होता है V/I, ठीक है। इस सरल रेखा का जो ढाल है वो प्रतिरोध के ही बराबर होता है। अगर मुझे मान लो उस तार का, जो अपना तार बनाया था, इस तार का अगर प्रतिरोध निकालना हो तो इस रेखा का ढाल निकाल दो, ठीक। और ढाल निकालने का फार्मूला ये होता है V/I। आप यहां से देख सकते हो प्रतिरोध R ही ढाल है, तो वो निकालने का फार्मूला V/I बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया भाई ओम का नियम। लेकिन अभी ओम के नियम का निगमन नहीं किया है, कल करेंगे हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर या अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन।